हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल और साथ ही साथ अपने ऐप SCTI मस्ती पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। जी हाँ दोस्तों, इससे हर एक कंपटीशंस में भारत का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें इस जो चैप्टर है भारत का संविधान सभा, इससे प्रश्न न आया हो। तो ये वीडियो जो है आपके जीवन को बनाने वाली होगी, आपको आगे बढ़ाने वाली होगी, आपको जॉब दिलाने वाली होगी। लेबर पार्टी कब सत्ता में आई? 1945 में। तब भारतीय संविधान बनाने का रास्ता खुला, लगा कि अब हमारा जो है संविधान बन सकता है। इस पार्टी से उम्मीद भारतीय लोगों की उम्मीद जगी। वायसराय लॉर्ड बेबल ने इसकी पुष्टि की। हाँ, जाइए आप लोग अपना संविधान लिखिए, बनाने का कार्य कीजिए। ठीक है। संविधान लिखने का काम किस योजना के अनुसार हुआ? एक एक लाइन पूछा जाता है। तो ये है कैबिनेट मिशन योजना। ये है क्या? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। ये बात याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। यहाँ दो प्रश्न यहाँ से बनता है। ये 389 कब का है? जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था तब की है। ठीक है। तो उस समय 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 389। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। ये सब इंपोर्टेंट। कौन रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था इसमें संविधान सभा में? तो हैदराबाद रियासत के। ये सब बातें याद रखनी है। अब भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ? तो संविधान सभा द्वारा। उसमें कुछ लोगों का चुनाव हुआ, वही लोग रहे। ठीक है। तो ये सवाल है यहाँ पे। ठीक है। एक कैबिनेट मिशन है क्या? तो 1939 के दूसरे विश्व युद्ध में गांधी जी ने सरकार का साथ न देकर राष्ट्रीय आंदोलन को और क्या कर दिया? तेज कर दिया। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को और क्या कर दिया? तेज कर दिया। ब्रिटिश सरकार का साथ उन्होंने नहीं दिया। तब जाकर ब्रिटिश सरकारों ने भारत की आजादी का हल निकालने के लिए एक शिष्टमंडल को भारत भेजा गया। वही शिष्टमंडल क्या कहलाता है? कैबिनेट मिशन योजना। भारत की आजादी का हल, कैसे भारत आजाद हो उसका हल निकालने के लिए एक शिष्टमंडल को भेजा। उसी को हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही भारत का संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो इसमें 389 निर्धारित की गई। ये कब का है? जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ थे तब। लेकिन अब यहां पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा लिखने के सदस्यों की संख्या, तो 299 याद रखना। भारतीय संविधान के लिखने वालों सदस्यों की संख्या 299। कंफ्यूज मत करना, पूछेगा। जब दोनों साथ थे तो उस समय 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल किए गए, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। यहां पे एक याद रखना, हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। संविधान सभा का चुनाव, ये सब एक एक लाइन इंपोर्टेंट है। संविधान सभा का पहला चुनाव जुलाई 1946 में कराया गया। संविधान सभा का चुनाव कब कराया गया? जुलाई 1946 में। जिनमें से मुसलमान 73 गो जीत कर आए, 73 स्थान। कांग्रेस का 199 गो सदस्य और निर्दलीय 11 तथा सिखों के 21 प्रतिनिधित्व क्या हुए? निर्वाचित हुए। ये भी बात याद रखना है।
जब संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ, जब मुसलमान को 73, कांग्रेस का 199, विपक्ष का नामो निशान नहीं था। इसमें निर्दलीय 11 तथा सिखों के 21 प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए। ठीक है। 3 जून 1947 को योजना अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे। जब 3 जून 1947 को कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जब भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तब वो जो 389 में से कुछ सदस्य जो हट गए। फलतः भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में सदस्यों की संख्या 299 रह गई। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सदस्यों की संख्या पूछे, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 299। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में सदस्यों की संख्या बराबर 299। याद रखना है ये। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की। स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार के लिए 1924 में ही प्रस्तुत कर दिया था। ये सब बातें ध्यान रखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कंपटीशन में पूछा गया है ये सारी बातें। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली गठन कहिए, बैठक कहिए या फर्स्ट अधिवेशन कहिए, सब एक ही है। संविधान सभा की पहली बैठक, गठन या फर्स्ट अधिवेशन, ये ऐतिहासिक है, इसको याद रखना जरूरी है। 9 दिसंबर 1946, इस दिनांक को रट लेना, याद रखना हर हमेशा अपने जुबान पे। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए या अंतरिम अध्यक्ष, मतलब अस्थायी का मतलब वो अस्थायी नहीं, उनको वो हट भी जाएंगे ना, होता कोई नहीं था उसको बना दे तनका देर खातिर, तुम मालिक, थोड़ा देर खातिर मालिक आप रहिए। ठीक है। तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। 4 प्रश्न यहां से होता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के पहले जो पहली बैठक के अध्यक्ष थे, चाहे अंतरिम अध्यक्ष चाहे अस्थायी अध्यक्ष, कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? और उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, सेकेंड अधिवेशन, दूसरी गठन होती है 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 2 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की दूसरी बैठक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान बनाने का कार्य कब शुरू हुआ? 9 जून 1946। एक एक डेट याद रखेंगे। 9 जून 1946 संविधान बनाने का कार्य। संविधान लिखने का कार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान लिखने का कार्य कहिए, चाहे हमारा संविधान कब अंगीकृत हुआ, संविधान कब पारित हुआ, संविधान कब निर्मित हुआ, संविधान कब अधिनियमित हुआ, संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949। ये डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक डेट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य शुरू हुआ, हमारा संविधान पारित हुआ, निर्मित हुआ। देखिए, पारित और लागू में अंतर है, बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज। संविधान कब पारित हुआ तो लिख देता है सब 26 जनवरी 1950। नहीं, ये 26 नवंबर
1949 को निर्मित हुआ संविधान लिखने का कार्य, और लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब संविधान लागू पूछे कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन ये पारित कब हुआ, अंगीकृत कब हुआ, अधिनियमित कब हुआ, तो हम कहेंगे 26 नवंबर 1949। ये जो 26 नवंबर 1949, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा में लिखने वाली सदस्यों की संख्या 299 थी। ये 299 में से उस समय जब पारित हुआ तो मात्र 284 सदस्य थे। 5 सदस्य जो है अब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। और इन्हीं 284 लोगों ने इस पर क्या किया? अपना हस्ताक्षर किए। ठीक है। अब देखिए, जब संविधान जब पारित हो गया हमारा 26 नवंबर 1949 को, तब क्या हुआ कि उस समय 22 भाग, ये सब इंपोर्टेंट है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। यही हमारा मूल संविधान बोलता है। जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित हुआ वही हमारा क्या है? मूल संविधान है। तो मूल संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां, यानी 4 अनुसूचियां और बढ़ गई है। अब बाकी सब सेम है। तो वर्तमान संविधान में भी 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है वर्तमान संविधान में। अब मूल संविधान में क्या था? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन का हुआ हम लोग गणतंत्र, 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र घोषित भी हो गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये बात ध्यान रखेंगे। लागू होने से 2 दिन पहले ये जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को। और उसी दिन का हुआ संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया। संविधान सभा ने भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एक कब? संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई कि हाँ इसको अब लागू कर दिया जाए, 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा ने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक भी याद रखेंगे। ठीक है। ये 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान निर्माण के कार्य में कितना समय लगा? तो 2 बरस 11 महीने 18 दिन। ये सब इंपोर्टेंट। 2 बरस 11 महीने 18 दिन संविधान निर्माण के कार्य में समय 2 बरस 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ये सब याद रखेंगे। और संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? कहीं कहीं एनसीईआरटी में तो 28 ही लिखा है और लुसेंट्स के बुक में जाइएगा तो 33 लिखा है। तो आप लोग देख लेंगे। अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या एनसीईआरटी के अनुसार 28 और लुसेंट्स के अनुसार 33। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन। जब देश विभाजन हो गया तो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। आप जानते हैं कि उस समय पाकिस्तान भी साथ था, लेकिन वो लोग क्या कर दिया? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। अलग देश मांगना चालू कर दिया कि हम लोग अलग देश में रहेंगे। तो फिर इसका पुनर्गठन होता है 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का
गठन, ठीक है। और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया? संविधान सभा का उद्देश्य क्या है? प्रस्ताव प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, ठीक है। और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत हो गया 22 जनवरी 1947 को। ये क्या हुआ? स्वीकृत हुआ। 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव जो दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो स्वीकृत हो गया। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाना, तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947। तो ये सारे डेट तिथि याद रखेंगे। संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो ये सांप्रदायिक था, मतलब मुसलमान ने मुसलमानों को चुना, सिखों ने सिख को चुना और हिंदू ने हिंदुओं को चुना। इसी को कहते हैं सांप्रदायिक आधार पर। तो इसका आधार क्या था? संविधान सभा के गठन का आधार सांप्रदायिक था। संविधान सभा का चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष था। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान, याद रखना। प्रारूप समिति का गठन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। प्रारूप समिति का गठन पूछे कोई तो 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये डेट याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये भी प्रश्न भी आई है कि संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। अब हम जानेंगे प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी और किन किन लोग इसमें और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है। भीग से कान तेरे कृष्ण माधव खेतान तेरे, भीग से कान तेरे कृष्ण माधव खेतान तेरे। सोच रहे हो सर गाना गा रहे? गाना नहीं, ये आपको कंपटीशन में 1 नंबर दिलाने वाला गाना है। पूछा जाता है प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य थे 4 गो में से 3 गो सही लिखेगा, 1 गो गलती लिखेगा, आपका दिमाग जो है कंफ्यूज कर देगा। तो आज के बाद से ये कंफ्यूज नहीं होगा। ये याद रखना मेरा एक गाना, भीगे से कान तेरे कृष्ण माधव खेतान तेरे, भीगे से कान तेरे आ कृष्ण माधव खेतान तेरे। तो भी से कौन नहीं जानता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जो एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। गे से यहाँ ग याद रखना, और ग से ग मिला देना अगर आया रहेगा ऑप्शन में तो। एन गोपाला स्वामी आयंगकर, एन गोपाला स्वामी आयंगकर। साय से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। साय से कान कन्हैया, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। कृष्ण से अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर,
माधव से एन माधव राव, बीएल मित्र के स्थान पर इनको रखा गया एन माधव राव को। खेतान से डीपी खेतान, लेकिन 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कोई पूछे, कंपटीशंस में पूछे कितनी थी, तो 7। लिख देगा इसमें से कौन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष और कौन है या कौन नहीं थे। तो ये गाना याद रखना है, बन जाएगा। भीगे भीगे साए कान तेरे, भीगे साए कान तेरे, कृष्ण माधव खेतान तेरे।